नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबरों की शुरुआत बेगूसराय से करेंगे। भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों की शहादत से बेगूसराय के लोगों में भी आक्रोश है। तेघड़ा अनुमंडल में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का जहां पुतला जलाया, वहीं चीनी सामान का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार तेघड़ा में प्रधानमंत्री के द्वारा भेजे गए पत्र का वितरण करने पहुंचे थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की शहादत के कारण इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेघड़ा में लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पत्र आया है जनता के नाम से, वो पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा था, लेकिन कल हमारे भारत चीन सीमा विवाद में हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने अपनी शहादत दी। वो लड़ते लड़ते शहीद हुए और इसके लिए आज हमने कार्यक्रम को स्थगित किया और तुरंत यहाँ निर्णय लिया कि हम शहीद सैनिकों के शहादत को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दें और साथ ही साथ चीन के सामान का बहिष्कार करें, यह संदेश देने के लिए। और जो चीनी राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति के द्वारा जिस तरह से रवैया अपनाया जा रहा है भारत के साथ, उसके सीमा पर उसके सैनिकों को जिस तरह से किया जा रहा है, इसके लिए भी हमने पुतला दहन किया है चीनी राष्ट्रपति का। और हम सब ने आज इस बाजार में यह आह्वान किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से और ऐसे शहादत के इस अवसर पर कि जो चाइना का जो सामान है, चीन का जो सामान है, हम उसका बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी सामान को अपनाएंगे, चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे। और भारत चीन सीमा विवाद जो है वहाँ पर हमारे सेना के जवान पूरी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मनोबल दिया है कि आप जवाब दें उसको। और आपने सुना होगा कि हमारा जहां भारत के 20 सैनिक वहां शहीद हुए हैं, वहां हमारे सैनिकों ने लड़ते लड़ते मरते मरते शहादत दे करके भी वहां 40 से अधिक चीनी सैनिकों को मारने का काम किया है। तो हमारे सेना का मनोबल बढ़ा हुआ रहे, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी तेघड़ा इकाई ने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर अपना किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के पत्रक वितरण के कार्यक्रम को स्थगित किया। खुसरूपुर प्रखंड के ठेगुआ गांव में कठौतिया नदी को भरकर उस पर बने 13 मकानों को खुसरूपुर सीओ और सिंचाई विभाग के एसडीओ प्रेम प्रकाश ने दलबल के साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और नदी के जमीन पर अतिक्रमण कर बने घरों को तोड़वा दिया। बता दें कि इस नदी पर कई वर्षों से अतिक्रमण था, जिससे फतुहा और दनियावा प्रखंड के पानी का निकासी नहीं हो पा रहा था, जिससे किसानों के सैकड़ों बीघा खेत में लगे फसल नष्ट हो जाते थे, जिसके बाद अब किसानों के शिकायत पर निर्णायक कदम उठाया गया। के पास कठौतिया नदी में अतिक्रमण था, आज उसको हटाया जा रहा है जल जीवन हरियाली योजना के तहत, ताकि कठौतिया नदी जो यहाँ पे संकीर्ण हो गया था वो अपने शेप में आ सके और पानी का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके। तो क्या अभी कितने घर थे? करीब 13 से 15 घर थे, जिसको हटाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो स्थानीय लोगों का सहयोग मिला? हाँ, स्थानीय लोग का भी काफ़ी सहयोग मिला है। बहुत लोग तो खुद से भी हटा रहे हैं, देख रहे हैं कि खुद से भी हटा रहे हैं लोग। एक और सवाल सर, ये लोग ग्रामीणों का कहना है कि कुछ आगे चल के जो नदी है वो रहती किसी की खास जमीन में है, तो क्या वैसे में फिर तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा होगा तो लोग सीओ साहब के पास कंप्लेन दे सकते हैं कि रहती में है कहाँ। नदी है तो बनाया हुआ नहीं हो, तो कोर्स नेचुरल चैनल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है, वो अतिक्रमण से ये काफ़ी इसका जो कोर्स है वो माने अवरुद्ध हो गया था, तो इसकी नापी कराई गई। जल जीवन हरियाली के तहत सारे जो जल स्रोतों हैं, नदी नाला बैंक पोखर की उड़ाई हो रही है, सरकार की सबसे प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता के तहत ये नदी की उड़ाई हो रही है और इसमें जितने जो बने हुए हैं, जो अवैध रूप से घर बनाकर या किसी भी प्रकार के अस्थायी अतिक्रमण करके लोग इसका जो निजी उपयोग में ला रहे हैं, उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है एक अभियान के तहत। नदी का नाम सर? ये नदी का नाम कठौतिया नदी कहते हैं और इसका शुद्ध नाम। बेगूसराय में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार से अनुसंधानकर्ता के द्वारा राशि मांगने का एक ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो वायरल के बाद मुख्यालय डीएसपी ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं।
दरअसल साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मुसेचक वार्ड संख्या 1 निवासी जीना देवी का आरोप है कि 1 मई को उसने अपने पड़ोसी के द्वारा मारपीट करने को लेकर मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की, जिसके बाद आरोपी ने जमानत करा ली और उसके बाद लगातार 2 दिन तक उसके साथ मारपीट की गई। जब इसकी शिकायत थाना अध्यक्ष से की गई तो थाना अध्यक्ष ने उसे थाने से भगा दिया। बाद में केस के अनुसंधानकर्ता महेंद्र सिंह ने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए 15,000 रुपए की मांग की। हेलो। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ हम जीना देवी बोल रहे हैं, वार्ड 1 नंबर मुसेचक से। अपने गेल रहिए। हाँ हाँ सर हमारे काम नहीं होते। आए नहीं आप? नहीं सर नहीं एलिए किया, जब घर से निकले रहिए न सर हाँ तो वो फिर हमरा गाड़ी गुड़ी दिया लगले, हमरा मारपीट करे ले, पीठ दबा के हम सर घर से घूर गेलिए, फिर घर चल गेलिए। हाँ तो अपने बोले रहिए पैसा कर व्यवस्था करके चला कहिए सर। हाँ अपने नहीं बोले रहिए सुबह पैसा कुछ व्यवस्था कर कहिए। हाँ हाँ तो कते नहीं ले बोलबे तब न। हाँ अपने बोलने रहिए पैसा की व्यवस्था करके आवे, तो कते ले कहिए बोलिए। कितना है व्यवस्था? आप जितना बोलिएगा उतना दे देन करेंगे, गरीब मैंने आदमी है। कितना हुआ है व्यवस्था वो बोलिए ना पहले। आए हाँ की बोल नहीं सुनलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए न। मैंने कितना हुआ है व्यवस्था वो बोलिए ना पहले। नहीं अपने बोलबे तब न सर, तब न हम खोजबो करबे उतना सर, कहाँ सुन। कहिए कहे कि व्यवस्था कर लिए हैं। आए कहे कि व्यवस्था में निकले थे, व्यवस्था की है कितना? नहीं थाने में नहीं है सर। हाँ थाने में नहीं है। हाँ ना तो अभी नहीं ना है हम में। अभी नहीं है आपने? ना निकले हैं क्षेत्र में दूसरे जगह। हाँ कहूँ चले गेलिए? हाँ तब कैसे होगा सर? बिहने आना सवेरे में? हाँ कल तो रविवार है सर। तो उससे का? हाँ तो उससे का रविवार है था? रविवार से का मतलब है? हाँ हमने के रविवार मनता है। हाँ हमने के तो 30 दिन खुले रहता। सुनिए न, तो पैसा के बोल देवे तब न सर, तब जातियो न करबे सर, कहाँ से लेबे सर, गरीब आदमी छिए। हाँ तो कितना लेके आ रहे हैं? अपने जितना बोलबे उतना देवे न सर, बोलिए न, अपने मुँह से बोल दिए न तब न। ना ये सब फोन पर नहीं बात होता। नहीं अपने बोल देवे तब न। ना ना फोन पर ना। आए फोन पर नहीं सब बात होता है। हमरा पास में 5-6 सर से, कहाँ से हम देवे उतना। अरे करेंगे फोन पर नहीं बात होता है। ठीक है न? ठीक है सर, ठीक है चाहिए तब ले। हाँ उतने में कौन सी होगा? वो भिक्षा कौन चौकीदार है हम? नहीं सर। तो चौकीदार से ना 500 रुपये तो अच्छे सर, तो कहाँ से देवे उतना सर। हेलो। हाँ आप घर घूर के चल जाइए सर। हाँ घर चल जा। सवेरे 8 बजे सर। हाँ 8 बजे और व्यवस्था करके आना। व्यवस्था करके ठीक है। एसपी साहब से मिले रास्ता हमर दिलकै बंद कर, यहाँ रास्ता करिए हमरा खोले दे के सुपारी लाल पन्ना लाल अयलै ने, कहलकै रुक पर ठट्ठी पर हाथ दे के सर एना कितना ठेल देलकै। एगो भाई हमरा खींचने साड़ी, एगो भाई हमरा मारे मुँह मारलकै, साड़ी लतपत हो गेलिए एकदम पूरा कपड़ा एकदम। थाना गेलिए तो थाना जाइ छियै तो बड़ो बाबू वहाँ डाँटि के भगा दै छथिन हमरा सब। कहलिए सर अपने भगबै छियै, हमें कौन तो कहाँ जेबै हम सर, अपने लगा लेबै तो कहाँ हमें जेबै। नहीं हाँ जाइएगा सब काम हो जाएगा, हम करोना वायरस से चले जाइए। कहलिए कहाँ जेबै सर करोना वायरस में, पैदल जाइ छियै पैदल आबै छियै सर। तब महेंद्र बाबू के पास गेलिए तो कहै छै कि पैसा दो हमको घूस दो। कहलिए सर कितना हम देंगे सर, कहलिए हम सर 500 रुपया देंगे। कहलकै 500 हम चौकीदार हैं जो लेंगे आपसे 500 रुपया, नहीं देंगे। 15,000 रुपया ला। कहलिए 15,000 सर नहीं छै, कहाँ से ला के देवे गरीब आदमी। कहलिए तब नहीं होगा। तब फिर पर हमें तब जाए रहिए, तब कहलकै कि 15,000 रुपया लाए। कहलिए सर नहीं ला के लिए 500 ला के लिए, वो डेट कहाँ से भगा देलखिन। हम कहाँ कौन रास्ता जाइए सर, हमसे बताइए अपने। हाँ या पैसा बारे में हम विरोध के लिए रिकॉर्डिंग छै, अपने सुन सकै छी रिकॉर्डिंग सब। पैसा मांगे रहे, कहलकै 15,000 रुपया दो, हम फोन पर नहीं बोलेंगे, यहाँ आके बोलिएगा। हम रिकॉर्डिंग सर क्या ले लिए,
हम 500 को देने रहिए, कल के नहीं 500 रुपया हम नहीं लेंगे, हम चौकीदार हैं जो लेंगे 500 रुपया, जाइए आप। तब जाकर हमें छोड़ देलिए। सर गोतिया सब जे छे सब घर घार के रास्ता पैरा कहीं जाए आवे के लिए मारपीट के पोस्ट फिर रहमी से हमरा पत्नी के मारपीट के सर अलिए हन एसपी साहब के पास आवेदन लेकर के वहाँ केस के लिए बड़ा बाबू जी से धोप के भगा दे छे आ एगो अफसर छथिन ओहिमे 15-20 हज़ार रुपया मांगे छे। हम कहाँ से देवे गरीब आदमी सर, मजदूर आदमी छिए हम। मन कर रहा है 20 हज़ार 15 हज़ार सर हम कहाँ से दिए? तो केस के लिए जल्दी पैसे दो ये तब हम आपका काम करेंगे। ऑडियो की आप जो बात कर रहे हैं वो शाहपुर कमाल थाना खंड संख्या 128-20 धारा 452, 341, 354, 504, 506 भादवी से जुड़ा मामला है जो कि 1 मई का दर्ज है। और ये वायरल वीडियो के संबंध में मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन ये वायरल वीडियो आप लोगों के द्वारा अभी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कि कांड के अनुसंधानकर्ता सानी महेंद्र सिंह के द्वारा कांड की वादनी से पैसा मांगने के संबंध में ये वीडियो वायरल है, ऑडियो वायरल है। तो इसके संबंध में अभी तो मुझे पता चला है, इसका तहकीकात किया जाएगा, इसकी छानबीन की जाएगी और छानबीन के दरमियान में यह मुख्य मुद्दा है कि ये वायरल वीडियो कांड की वादनी और आईओ के बीच का है अथवा नहीं है। क्योंकि वायरल वीडियो तो बहुत सारा होता है, लेकिन बाद में उसकी सच्चाई पर ग्रहण लग जाता है। तो हम इसकी जांच करवा लेंगे और जांच होने के बाद में अगर यह पाया जाएगा कि कांड का आईओ के द्वारा पैसे की मांग से संबंधित बात की जा रही है, वही आदमी है, तो इनके विरुद्ध में विधि सम्मत कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारियों को लिख दिया जाएगा। राजगीर थाना क्षेत्र के लेली नगर गांव के पास बदमाशों ने चाय दुकानदार आनंद यादव के ऊपर फायरिंग कर दिया, जिससे आनंद यादव जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए राजगीर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जख्मी के परिवार वालों ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। वही घटना की सूचना मिलते ही राजगीर थाना की पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। विवाद चल रहा था, परसों तरसों भी आया था, रात में बहुत सारे आदमी आया था, बाबा हुआ कर समझा कर चले गए। और उसके बाद सुबह में मेरा भाई दुकान खोलने के लिए गए, गाड़ी पर सुतर रहे थे, 4 व्हीलर 2 लोग आए और गोली मार कर चले गए। तो पैर में लगा तो भागना नहीं है कि मेरा भाई को पैर में लगा। गोली मारने वाले को पहचानते हैं? गोली मारने वाले वो सब कौन पहचान? कौन कौन है? कौन है? शिशुपाल पर जहाँ और मेरा पिताजी वहीं पड़ी थे, वो सब पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आनंद यादव। आप कौन है? मुजफ्फरपुर में कांग्रेस पार्टी के आला कमान के आदेश अनुसार गलवान में चीनी सेना के द्वारा भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत के विरोध में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा किला चौक पर शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष मनोवर आजम ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों की शहादत को नमन करता है। कल गलवा घाट में जो भारतीय सेना को चाइना के लोगों ने जो शहीद किया हमारे 20 जवान को, उसके लिए आज मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग श्रद्धांजलि नर्म आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उन्हें ख्याल अकीदत देता है, पेश करता है। आज हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से इसे कहेंगे कि आज पूरा देश आपके साथ है इस काम के लिए। न इसमें आज कोई धर्म है, ना कोई जात है, ना कोई पार्टी है। आज हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमें चाइना को, नेपाल को हर मुमकिन कोशिश करना है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। इसके लिए हम सब आपके साथ हैं, देश की सेना के साथ, देश के 135 करोड़ की आबादी उनके साथ है। नरेंद्र मोदी आप भले ही किसी पार्टी से हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम सब आज देश हित में आपके साथ हैं। आपने कहा था कि 56 इंची का सीना रखते हैं। हम आतंकवाद को, देशद्रोही को और जो हमारे सेना को मारेगा उसका एक सिर के बदले हम 10 सिर लाएंगे। आज वो वक्त आ गया है। आपसे हम नम्रता अनुरोध करते हैं कि आप अपने बात पर कायम रहें।
कांग्रेस पार्टी और देश के तमाम लोग आपके साथ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहलगांव इकाई के द्वारा पार्क चौक पर भारतीय सैनिकों पर चीन के द्वारा आक्रमण किए जाने के विरोध में चीन के झंडे को जलाया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय संयोजक रवि भूषण ने कहा कि 21वीं सदी का भारत चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने में सक्षम है। हमारी पुण्य मातृभूमि पर चीन की किसी भी कायराना हरकत का कड़ा जवाब मिलेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहलगांव इकाई के द्वारा चाइना का झंडा जलाया गया। आज हम लोगों को मालूम है कि जिस तरह से चाइना पीठ पीछे चाल चल रहा है भारत के खिलाफ, वह भारत के द्वारा बरसा नहीं जाएगा। आज चाइना जिस तरह से पीठ पीछे से भारत के सैनिकों पर वार करने का काम कर रहा है, वह बहुत ही निंदनीय है। आज पहले का भारत नहीं है, आज भारत चाइना का मुकाबले करने में हर एक तरह से सक्षम है। आज चाइना को सोचने की जरूरत है कि चाइना भारत के वजह से उसका कमाई चलता है। आज पता है कि आज लाखों करोड़ों में चाइना का बिजनेस अपने भारत में होता है, निर्यात भारत में होता है, लेकिन वह भारत के साथ जो आंख दिखाने का काम कर रहा है, जिसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा चाइना का झंडा जलाकर उसका विरोध प्रकट किया गया है। रवि भूषण, तिलका मांझी विश्वविद्यालय संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सीतामढ़ी के सहियारा थाना क्षेत्र के गजहरवा गांव के रहने वाले सेवानिवृत्त शत्रुघ्न सिंह का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शत्रुघ्न सिंह का शव मेजरगंज थाना के जगिरहा गांव में नदी के किनारे जंगल से बरामद किया गया है। शव के चेहरे पर कई जख्म के निशान भी हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया है। ना तो वही है कि गए थे खेत पर देखने, रोज जाते थे, आते थे, 3 बजे चले आते थे। उस दिन नहीं आए, कल वहीं के आदमी आकर के बोला कि साइकिल उकिल सब पड़ा हुआ है, उनका पता नहीं है। 5 बजे हम लोग जा कर के वहाँ खोजे तो मिले नहीं। 11 बजे रात तक खोजते रहे, नहीं मिले। फिर सुबह में गए हैं जंगल झाड़ी, खोजे हैं तो मिले। हुआ घटना जो मतलब से कोई दुश्मनी निकाला गया मारने के लिए, मतलब कोई मतलब खेत के झगड़ा में, चाहे अथरूटी के झगड़ा में इसको दुश्मनी से मारा गया। गलवान घाटी में ड्रैगन की चालबाजी से भारत के जाबाज सैनिकों की शहादत पर बिहार भाजपा ने चीन पर भीषण शब्द बाण छोड़ा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि चीन की इस कायराना हरकत का सूद समेत बदला लिया जाएगा। मोकामा में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि चीन को मोदी सामरिक और आर्थिक मोर्चा पर चित कर देंगे। गलवान घाटी में जो कार्रवाई चाइना ने किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है और जितनी संख्या हमारी गई है उससे बहुत ज़्यादा उसकी संख्या है अर्थात होने का। और चाइना ने हमें एक मौका दे दिया है भारत को कि 1962 का बदला लेने का, और भारत 1962 का सूद समेत बदला लेगा। और चाइना को ये याद रखना चाहिए कि कोरोना वायरस के द्वारा जो पूरे विश्व में तबाही मचाया था और उसने जो सपना पाला था कि मैं उस वायरस के द्वारा पूरे विश्व पर अपना आर्थिक दबदबा बनाऊंगा, उसका सपना ही रह जाएगा। और वो आर्थिक सपना हिंदुस्तान का जो है वो पूरे विश्व पर, विश्व का अर्थव्यवस्था में इसका नंबर 1 जगह बनने जा रहा है। चूंकि विश्व की जितनी भी आर्थिक शक्तियां हैं, वो जो कंपनियां वहां चाइना में थी, वो अब भारत की ओर देख रही है। और वहां की कंपनी बात कर करके भारत में, चूंकि यहाँ सस्ते दर पर बिजली भी अवेलेबल होगा, सस्ते दर पर मजदूर भी अवेलेबल होंगे, सस्ते दर पर लॉजिस्टिक भी अवेलेबल होंगे, इसलिए वहां की बहुत सारी कंपनियां, हजारों कंपनियां बात कर करके हिंदुस्तान आना चाह रही है। ये जो गलवान घाटी में वो काम कर रहे हैं, वो इन्हीं बातों को देखते हुए कर रहे हैं। वो चाइना जो समझ रहा है कि 1962 उसको 1967 में भी भारत मात दिया था और फिर 2020 में भी भारत उसको मात देगा, और आर्थिक मोर्चे पर भी और सामरिक मोर्चे पर, दोनों पर चाइना।
बिहार के सहरसा में कोसी के लाल उभरते फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या मानते हुए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सहरसा के द्वारा स्थानीय वीर कुंवर सिंह चौक से शंकर चौक तक आक्रोश मार्च निकालते हुए करण जौहर, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट, सोनम कपूर का पुतला जलाया गया। सेना के जिला अध्यक्ष संगम सिंह राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष हरिओम सिंह ने कहा कि सुशांत सिंह की हत्या की गई है और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हम लोग सलमान खान और करण जौहर की मृत्यु की घोषणा किए हैं। उसकी फिल्म कहीं नहीं चलने देंगे पूरे बिहार में, क्योंकि उसने बिहार की प्रतिभा को खत्म किया है। जिसने इतनी मेहनत से 0 से 1000 तक पहुंचे, उसे रोका है। हम लोग कसम खाए हैं कि हम जितने भी हुआ है, न करण जौहर की, न सलमान खान की, न आलिया भट्ट की, न सोनम कपूर की एक भी फिल्म न देखेंगे, न चलने देंगे। मेरा नाम संगम सिंह राजपूत, राष्ट्रीय सीतामढ़ी में बाल विवाह का एक मामला सामने आया है, जिसको स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से रोक दिया गया है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के रंजीतपुर गांव में जगदीश सिंह के 13 साल के बेटे की शादी सीतामढ़ी के बेलसंड थाना क्षेत्र के दमामी गांव में होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर मौके पर प्रशासन की टीम ने पहुंचकर शादी रुकवा दिया। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों ने इसकी जानकारी सीतामढ़ी के एसपी और डीएम को दी, जिसके बाद डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और बारात रवाना होने से पहले ही शादी को रुकवा दिया। की होला खास अब कोई लड़का के जो है शादी न होती तब पति हमको की मजबूरी रहला का जे शादी करे तली घरे परिवार के बीमारी है, कोनो करे घर वाला ना तो कोनो करे घर वाला होते मैंने बनावे के क्या तो ठीक होते। क्या लड़का का उम्र क्या था आपका? लेकिन तो उम्र ऐसे 17 साल है। मैं आधार कार्ड में मैंने 13 साल पूर्ण है। 13 साल उम्र है जी आधार कार्ड पर जी। और मैं तो 17 साल। तो शादी कहाँ कर रहे थे? देमामी गांव में मोट पर देमामी कर रहे थे जी। अब बारात आज जाने वाली थी जी, आज नहीं गई बारात ना, तब रोके तो कितना जाती बारात? कौन रोकने आया था? मैंने दरोगा जी, आप वीडियो मुखिया जी। सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के रंजीतपुर पूर्वी गांव में एक बाल विवाह की सूचना बचपन बचाओ आंदोलन को मिली थी। ये जानकारी मिली थी कि उस गांव के रहने वाले जगदीश सिंह के पुत्र सुरेश, जो कि एक किशोर है, और उसकी शादी शिवहर में किसी बच्ची के साथ आज होना था। तो इसकी जानकारी मिलते ही बचपन बचाओ आंदोलन ने जिला प्रशासन को इस बात की सूचना दी और इसके साथ ही राज्य बाल संरक्षण आयोग को इस बात की सूचना दी। दोनों की तरफ से काफ़ी मदद मिली और इस शादी को रुकवा दिया गया है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। और इसके लिए अगर कहा जाए तो जिला प्रशासन को और बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग की जो पहल हुई है और त्वरित कार्रवाई उनके द्वारा की गई, इस बात की सराहना की जा सकती है कि बचपन बचाओ आंदोलन के पहल पर जिला प्रशासन और बाल संरक्षण आयोग ने कदम उठाया और 2 मासूमों की ज़िंदगी बर्बाद होने से आज बच गई। चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हुए बिहार के 5 सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सासाराम में कैंडल जलाया। सासाराम के गांधी स्मारक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा और कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के लिए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह छोटा सा कार्यक्रम है। कैंडल जलाए आप लोग। आज बहुत ही बड़ा दुखद बात है कि चाइना ने हमारे 20 सैनिकों को मार दिया, जिसके लिए हम लोग शहादत श्रद्धांजलि देते हुए इसको संवेदना व्यक्त करते हैं। 40 वर्षों में जो एक भी सैनिक नहीं मारे गए और आज 20 के 20 और बिहार से भी एक सैनिक हमारे जो वहाँ पे हैं उनकी भी शहादत हुई। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।